हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपने 30 डे चैलेंज का डे सेकंड है, जिसमें हम एचटेट पीजीटी की सीरीज को कवर कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन का ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस क्वेश्चन को लास्ट में आंसर आप ही करके जाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन में सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट? सबसे पहले इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है ए क्रॉस बी। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ए के जो एलिमेंट है या फिर ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3। बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए और बी। इसका कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन शो करना है, मतलब रिलेशन शो करना है, तो ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिखा कैसे जाएगा? 1 का रिलेशन ए के साथ, फिर 1 का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन ए के साथ, 3 का रिलेशन बी के साथ। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये जो लिखा जाता है ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है ना, एक ऑर्डर में। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो सबसे पहले एलिमेंट ए के आएंगे 1 1, फिर एलिमेंट बी के आएंगे ए बी 2a 2b 3a 3b। अब इससे एक जो इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है वो आप नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये चीजें आपको समझ आ गई? क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बी क्रॉस ए निकालना सिखाऊं ना, तो आप बोलोगे कि पहले एलिमेंट बी के आएंगे फिर एलिमेंट ए के आएंगे। जैसे ए 1 बी 1 2 सॉरी ए 2, इस तरीके से ये उल्टे हो जाएंगे। तो क्या 1a, आप खुद बताओ, 1a इक्वल है a1 के? नहीं है, नहीं है। तो जो ये ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। सेकंड नोट यहाँ पे आप डाल लो। जो सेकंड नोट है वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आएंगे ना, नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। दोनों के इक्वल होते हैं। मतलब कि ए क्रॉस बी, ये जो रिलेशन आए हैं ना, इतने ही रिलेशन बी क्रॉस ए से आएंगे। भाई कैसे आएंगे? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको उल्टा करके लिखना है। a1 b1 a2 b2 a3 b3। ये क्या हो गए मेरे पास? b क्रॉस ए। लेकिन जितने मेरे पास a क्रॉस b से बने थे ना, उतने ही मेरे पास b क्रॉस a से बने हैं। उतने ही मेरे पास किससे बने हैं? बी क्रॉस ए से बने हैं। तो क्या आपको दोनों पॉइंट क्लियर है? बेटा ये पॉइंट आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं एरो डायग्राम पे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे विजुअलाइज करोगे आप चीजों को? एरो डायग्राम क्या है? ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3। इसके अंदर एलिमेंट है ए और बी। अब मैंने क्या लिखा था? 1a 1b 2a 2b 3a 3b। इसको रिप्रेजेंट किससे करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है एरो से। तो 1 का रिलेशन किसके साथ? ए के साथ। फिर 1 का रिलेशन किसके साथ? बी के साथ। ऐसे 2 का रिलेशन किसके साथ? ए के साथ। फिर 2 का रिलेशन किसके साथ? बी के साथ। फिर ऐसे ही 3 का रिलेशन किसके साथ? ए के साथ। फिर 3 का रिलेशन किसके साथ? बी के साथ। ये होता है एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चीजों को। बताओ भाई जल्दी से, चीजें क्लियर हुई? अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डाल लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। क्या है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट?
नंबर ऑफ रिलेशंस, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब मेरे पास ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट m है, जो बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना बनेगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना बनेगा, m इंटू एन, m इंटू एन। कैसे, ए के अंदर कितने एलिमेंट 1 2 3, बी के अंदर कितने 2, 3 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने बनेंगे 6। ये तो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछ ले तो वो कितने बनेंगे 2 की पावर m n। भाई इसको डायरेक्ट याद रख लेना, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर m n। ये होता क्या है ना एक्चुअल में, ये होता है कि भाई ये एक सेट, सबसेट्स होते हैं, क्या होते हैं सबसेट्स। जैसे एक सेट बन गया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और a, एक सेट, सॉरी साफ करके अच्छे से बता देती हूँ मैं, ये पहले से लगा हुआ भाई ये साफ नहीं होगा, कोई बात नहीं। देखो सुनो, एक सेट हो गया मेरे पास 1 और a, एक सेट हो गया मेरे पास 1a 1b, फिर एक सेट हो गया मेरे पास 1b। इस तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, और वो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर mn। अगर इसका पूछने लग जाए कि a क्रॉस b जो है ना आपके पास, क्वेश्चन कैसे देगा, नंबर ऑफ a क्रॉस b आपके पास कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 64। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई, इसको प्लीज याद रखना अच्छे से, 2 की पावर n n, मैं साफ करके भी लिख देती हूँ अच्छे से आपको याद रहेगा, 2 की पावर m n। डन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है आप जल्दी से बता दो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है खुद की पहचान। इसको याद कैसे रखोगे, हमारा आइडेंटिटी कार्ड बनता था, आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है जिसमें हम ही हूँ, हमारी पहचान हो। तो मेरे पास क्या होगा, इसमें जो होगा ना रिलेशन खुद का खुद से डिफाइन होगा। मतलब एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन से होंगे ना, ए क्रॉस ए जो बनेगा, समझ रहे हो, जैसे 1 1 2 2 3 3, इस तरीके के क्या होते हैं मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, जिसमें अगर मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊं, अगर मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो रोस्टर फॉर्म में ये लिखा जाएगा मेरे पास इस तरीके से। और कार्टेशियन, वो कार्टेशियन नहीं था भाई, वो कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी। अगर मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मेरे पास क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा मेरे पास x, y such that x is equal to y, x and y belongs to n, belongs to n। x y, x is equal to y, x y belongs to नेचुरल नंबर मान लो। सुन लो ध्यान से, ये सब लिखने की बातें हैं, डायरेक्ट याद रखना है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में हमें क्या चेक करना है, सेम सेम, मतलब एक अगर मेरे पास कोई सेट है तो उसका भाई सेम आइडेंटिटी होगी ए, और उसके अंदर जो मेरे पास रिलेशन बनेंगे जैसे 1 1 1 1 2 2 3 3, सेम सेम इमेज बनेगी, मतलब x इज इक्वल टू वाई, ये x है तो ये y है। डन। देखो मैं आपको बहुत थोड़े टाइम में ना बहुत कुछ देना चाहती हूँ, बहुत छोटी इसको वीडियो बनाऊंगी, और आप किसी भी बुक से पढ़ लेना, रिलेशन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अब आ जाओ टाइप ऑफ रिलेशंस पे। टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो 3 टाइप्स होती है मेनली। कौन कौन सी 3 टाइप होती है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव।
समझ रहे हो? पहले बता दूं होती क्या है या एक एक करके बता दूं? एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट करता है खुद को। इसमें आपको क्या ढूंढना ना, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे एक रिलेशन वो बना के देगा और रिलेशन के अंदर एलिमेंट डाल दिए इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1। समझाने के लिए बता रही हूँ। 2 1 3 1 और 1 1 2 1 3 1। यहाँ पे 2 3 और 3 3 हो गई थी। इतना रिलेशन ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझ में आएगी। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, आप रिफ्लेक्सिव को सच कम मानोगे। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या चेक करना है कि सेम सेम एलिमेंट हो, 1 1 2 2 3 3। बात समझ रहे हो? लेकिन रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इसमें हमें मान के चलो सेट है ए सेट, यहाँ पे जो सेट है ना, ये ए सेट है वो 1 2 3 है। तो 1 की 2 की 3 की हर एक की खुद की प्री इमेज सेम होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। समझ रहे हो? 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है। ये रिलेशन मेरे पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है। समझ आ रहा है? अब इसको शो कैसे करेंगे कि ए और ए सेम सेम होंगे, जो बिलोंग करेंगे रिलेशन से। वो बिलोंग किससे करने चाहिए, रिलेशन से। एनी डाउट? जल्दी से बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। जब भी रिफ्लेक्सिव दिखेगा क्या चेक करना है, सेम सेम। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। भाई ध्यान से सुनते रहना, चीजें एक नहीं छोड़ूंगी। मैंने गायब कर दिया एक सेकेंड। क्या था यहाँ पे, 1 2 2 3 1 2 2 1 था ना, ये था। देखो सेकंड जो बात करूंगी ना, वो करूंगी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है ना, वो बोलता है ए बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, इसमें आना चाहिए। साथ ही साथ बी ए बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। कैसे, एक सिंपल सी बात के साथ समझाती हूँ। इनको छोड़ो, ये जो सेम सेम है ना, इन पे चेक नहीं करना, इनको छोड़ो। इसको उठाओ, 1 2 1 2। क्या 1 2 के साथ ये ए है, ये बी है। बी ए कैसे लिखा जाएगा, 2 1। क्या 2 1 भी प्रेजेंट है रिलेशन में? 1 2 है तो 2 1 भी प्रेजेंट है। डन, सब पे चेक करना है। 1 3 1 3। क्या 3 1 प्रेजेंट है? क्या 3 1 प्रेजेंट है? ऐसे ही 2 3। क्या 3 2 प्रेजेंट है? क्या 3 2 प्रेजेंट है, बताओ मुझे। जैसे मान के चलो 2 3 पे मैंने चेक किया, क्या 3 2 प्रेजेंट है? नहीं है। अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है ना, तो वहां पे सिमेट्रिक नहीं है, वहां पे सिमेट्रिक नहीं है। आया समझ में? क्लियर? ऐसे चेक करना भाई। थर्ड जो हमारे पास रिलेशन आता है वो आता है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में भी सेम है। अगर ए और बी बिलोंग कर रहे रिलेशन से, तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए। सॉरी, क्या बोल रही हूँ, बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, और फिर सी और ए भी बिलोंग करना रिलेशन से चाहिए, या ऐसे बोल दो, थोड़ा सा करेक्ट करके, या ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो।
दोबारा समझा देती हूँ, एक एक चीज को आराम से समझना। इनको छोड़ो, तुम ये सब छोड़ो, 1 2 पे आ जाओ। मैंने ए बी क्या लिया, 1 2। अब बी सी, क्या दो के साथ कोई रिलेशन बन रहा है? दो के साथ रिलेशन बन रहा है 2 3 का। पहले यही उठाते, ए बी बी सी, क्या 1 3 का रिलेशन है? बिल्कुल है। आया समझ में कैसे चेक करना है? अब उठाओ 1 3 को, क्या 3 के साथ किसी का रिलेशन है? आप बोलोगे 3 1 का है, 1 3 का है, 3 1 का है, 1 3 3 1, तो 1 1 का रिलेशन बन रहा है, ये बन रहा। नहीं आया समझ में? यहाँ पे 1 2 है, 2 का 1 2 है, 2 का किसी के साथ रिलेशन बनते दिख रहा? आप बोलोगे 1 के साथ बन रहा है मैम, क्या 1 1 है? बिल्कुल है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। मैं दोबारा फिर कहती हूँ, आपको हर एक पे चेक करना, अगर एक बार भी नहीं बनता ना तो वहीं पे वो फंक्शन नहीं है। एक बार अच्छे से इन चीजों को लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। ये तो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आप तीनों को कैसे याद रखोगे? सेम सेम इमेज, मतलब ए बिलोंग्स टू ए रिलेशन, और ए जो है वो बिलोंग करता है किसी सेट ए से। सिमेट्रिक में क्या करना है? ए भी जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, फिर बी ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन से। समझ रहे हो? और ट्रांजिटिव में क्या है? अगर ए भी बिलोंग करता है रिलेशन से तो कोई बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, और उस रिलेशन से ए सी बिलोंग करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इन्हीं पॉइंट से देखने को मिलेगा। डन। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। जल्दी से बताओ भाई, यहां तक का किस किस को क्लियर, फिर आगे पॉइंट पे मूव करते हैं। जल्दी से बताओ। छोटे से एग्जांपल से समझा दूं, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, सुन लेना ध्यान से। देखो, ये क्या हो गया, ज्यादा मोटा हो गया, सॉरी। ये सेट है ए, ये सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट मान के चलो ए बी सी डी ई, ये है। अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, तीनों चीजें अच्छे से बता देती हूँ। डोमेन जो होती है ना, मान के चलो यहाँ पे ए जो है वो ए का 1 का रिलेशन है ए के साथ, फिर मेरे पास मान के चलो 2 का रिलेशन है बी के साथ, यहाँ पे 4 का रिलेशन है डी के साथ, और 5 का रिलेशन है ई के साथ। समझ रहे हो? तो मेरे पास है ए के अंदर, एक सेकेंड भाई, सॉरी, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी के साथ रिलेशन में है, चाहे वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, जो ये बी है, ये पूरा का पूरा सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। समझ में आ रहा है? नहीं आया? भाई बी के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कोडोमेन। अब मैंने ए की बी से मैपिंग करवाई है, मतलब ए से बी की मैपिंग करवाई है, तो भाई बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं? कोडोमेन। आई थिंक क्लियर है। अब मान के चलो यहाँ पे सी की मैपिंग नहीं है, सी की मैपिंग नहीं है, तो जो बचे ना
ए बी डी और ई, ये क्या बन जाएगी भाई, रेंज। ये क्या बन जाएगी, रेंज। अब आते हैं इस पे। अब कोई बोलता है कि पूरा सेट एक डोमेन होता है, मैं कहती हूँ पूरा सेट डोमेन नहीं होता। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो सारे एलिमेंट होते हैं जिनकी खुद की प्री इमेज होती है, या सॉरी, जिनकी खुद की इमेज होती है। ए के सारी एलिमेंट्स की इमेज कौन सी है, ए के सारी एलिमेंट्स की इमेज ये है। और बी के सारे एलिमेंट्स की परी इमेज कौन सी है, बी के सारे एलिमेंट्स की परी इमेज ये है। एक सिंपल सी बात में अगर आपको बताऊं, अगर आप अपने लेवल पे समझना चाहते हो, भाई किसी ना किसी के साथ कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी कोई काउंटिंग नहीं है। अब आ रहा है समझ में। यहाँ पे जैसे 3 है, इस भाई साहब की यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, तो ये डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन में कौन आएगा, 1 2 4 5। इसको आप मेरी तरह हिंदी में ही लिख लेना अपने खुद के पॉइंट बना के, कि खुद की इमेज होनी जरूरी है, खुद की इमेज होनी जरूरी है, वो आएंगे डोमेन। कोडोमेन इमेज है नहीं है, प्री इमेज है नहीं है, बी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, कोडोमेन। रेंज क्या है, जिसकी खुद की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। डन। पूरा का पूरा रिलेशन मैंने यहाँ पे करवा दिया है, पूरा का पूरा रिलेशन मैंने यहाँ पे करवा दिया है। ये हमारी स्लाइड बैक नहीं हो रही। आप शुरू करते ही वीडियो को पॉज करके अब उसका आंसर करने की कोशिश करना, और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो क्वेश्चन कितने बच्चों से सोल्व हुआ है। मैंने रिलेशन अच्छे से पूरा पढ़ा दिया है। की पॉइंट्स बताऊं तो बच्चे आप डोमेन, रेंज, कोडोमेन तीनों चीजों के बारे में, इसके बारे में, और रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, 3 ये चीजें, ये आप अच्छे से करके चले जाना। रिलेशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि सबके पास वीडियोस जरूर चली जाएं। मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, क्यों ना हम भी एक ऐसा सेशन रखें जहां हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि हम संडे को सिर्फ नॉर्मल कैजुअल डिस्कशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और लाइव में चैट करें। अगर आप भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, या कोई डाउट्स लेना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आप ये सब चाहते हो। नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।